हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे लोकस एंड स्ट्रेट लाइन फॉर ग्रेड 11 कॉमर्स स्ट्रीम, जिसमें हमने ऑलरेडी इक्वेशन का पार्ट खत्म कर लिया है। बट आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो इक्वेशन पे बेस है, लेकिन बहुत रिलेटेड है जो हमने इक्वेशंस अभी तक पढ़ाए उससे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इट टुडेज वीडियो। तो आज का ऑब्जेक्टिव है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी तक हमने 5 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन कवर किया। उसमें हमने देखा कि कैसे गिवन कंडीशन में हम इक्वेशन आइडेंटिफाई करते हैं लाइन का। तो ये जनरल फॉर्म क्या है? हम सब ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज वन लीनियर इक्वेशन। अभी ये लीनियर इक्वेशन के आइडेंटिफिकेशन के 2 कैरेक्टर है। एक कि इसका जो डिग्री है इक्वेशन का वो 1 होता है, इसीलिए उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। अनदर पिक्यूलियर कैरेक्टर, जब हम इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमारा जो एक्स वाई का वैल्यू है वो स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट होता है। तो जब हम इस लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। द सेम इक्वेशन फॉर्मेट इज कॉल्ड एज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, इसका यूज क्या है? अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, लाइक हमें स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन दिया है, हमें 2 पॉइंट फॉर्म में दिया है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया है, या फिर नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, या फिर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट इक्वेशंस लाइक स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म एंड अदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सो लेट्स एक्सप्लोर वन बाय वन विद सम क्लियर एग्जाम्पल। सो जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, इस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में हमें 3 पार्ट डिस्कवर करना है। फर्स्ट वन इज स्लोप ऑफ इक्वेशन। स्लोप ऑफ इक्वेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर दूसरे कोई भी फॉर्म दिया होता है तो हम उसमें स्लोप कैलकुलेट करके ही फॉर्म डिसाइड करते थे। यहाँ पे हमें फॉर्म पता है, स्लोप हमें डिसाइड करना है, और हमें एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन डिसाइड करना है अगर हमारा जो लाइन है वो एक्स और वाई एक्सिस क्रॉस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको विजुअली आपको दिखाऊं, सो इफ दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इज ऑब्वियसली ओरिजिन। तो अगर मेरा लाइन इस कंडीशन में आता है तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा है, देन पॉइंट ए के वाई के कोऑर्डिनेट और पॉइंट बी के एक्स के कोऑर्डिनेट हमें डिसाइड कर, वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन हमें डिसाइड। तो स्टार्ट करते हैं विथ स्लोप ऑफ लाइन। पहले हम लिखते हैं हमारा जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अगर मुझे y के वैल्यू को फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस माइनस सी। आई कैन राइट लाइक दिस। यहाँ पे मैं माइनस सी को ब्रैकेट में और प्लस को बाहर ला रही हूँ। मैं दोनों पार्ट को अलग अलग ब्रैकेट में डाल रही हूँ। y इज इक्वल, अभी अगर y का वैल्यू फाइंड करना है तो b इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो माइनस ए एक्स प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी, y इज इक्वल। अभी यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम अगर अलग अलग पार्ट में लिखे तो माइनस ए एक्स को अलग करते हैं, माइनस सी को अलग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस ए एक्स अपन बी प्लस माइनस सी अपन बी, y इज इक्वल टू माइनस ए अपन बी एक्स प्लस माइनस सी अपन बी। यहाँ पे a अपन b को ब्रैकेट में डाल रही हूँ, x को बाहर ले रही हूँ। सेम जो फॉर्म हमें मिल रहा है वो मैं रीअरेंज करती जा रही हूँ, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे हमें मिला y का वैल्यू, y इज इक्वल टू माइनस ए अपन बी एक्स प्लस माइनस सी अपन बी। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन क्या होता था हमारा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अभी यहाँ पे अगर सेम इक्वेशन में मैं इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करूंगी, रिप्लेस करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा? m इज इक्वल टू माइनस ए अपन बी एंड c इज इक्वल टू माइनस सी अपन बी। ये जो माइनस ए अपन बी है m की जगह रिप्लेस होगा और c की जगह पे माइनस सी अपन बी रिप्लेस होगा। तो हमें m का वैल्यू
वैल्यू मिला माइनस ए अपन बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एम मीन्स द स्लोप ऑफ द लाइन। तो हमने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से स्लोप ऑफ लाइन फाइंड किया माइनस ए अपन बी, जहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है इन जनरल फॉर्म एंड वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ लाइन। देन डायरेक्टली हम ए अपन बी कर सकते हैं। माइनस ए अपन बी मीन्स कोफिशिएंट 1 अपन कोफिशिएंट बी को नेगेटिव फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हो जाएगा हमारा स्लोप का कैलकुलेशन। अलग से हमें y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 करने की जरूरत नहीं है। तो हमें मिल गया हमारा स्लोप। नाउ कमिंग टू y इंटरसेप्ट। सो y इंटरसेप्ट हमें कैसे फाइंड करना है? हमें यहाँ पे क्या मिला? y इज इक्वल टू माइनस ए अपन बी एक्स प्लस माइनस सी अपन बी। तो ये हमें मिला हमारा वैल्यू। अगर मैं फाइंड कर रही हूँ y इंटरसेप्ट, सो y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 है और y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू रिप्लेस करूंगी y इज इक्वल टू माइनस ए अपन बी मल्टीप्लाइड 0 प्लस माइनस सी अपन बी। x की जगह पे 0 को रिप्लेस किया। y इज इक्वल टू जो पूरा टर्म है ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो 0 प्लस माइनस सी अपन बी। सो हमें फाइनल वैल्यू y का क्या मिलेगा? अभी 0 प्लस एनीथिंग इज द सेम वैल्यू माइनस सी अपन बी। सो दिस इज आवर y इंटरसेप्ट। सो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो हम वहां से डायरेक्टली माइनस सी अपन बी करके y इंटरसेप्ट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू x इंटरसेप्ट क्या होगा उसका? सो हमारा जनरल फॉर्म था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें फाइंड करना है x इंटरसेप्ट मीन्स x का वैल्यू। तो अगर x का वैल्यू फाइंड करना है ax इज इक्वल टू माइनस by माइनस c हो जाएगा। ax इज इक्वल टू माइनस by प्लस माइनस c। जो हमने पहले y के लिए किया था सेम हम कर रहे हैं x के लिए। x इज इक्वल टू माइनस by प्लस माइनस c अपन a। अब ये a आके इधर डिवाइड हो गया। x इज इक्वल टू सेम हम दोनों पार्ट को अलग अलग करके लिखेंगे तो माइनस by अपन a प्लस माइनस c अपन a हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस b अपन a को हम ब्रैकेट में डालेंगे, y को बाहर रखेंगे प्लस माइनस c अपन a करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे y के वैल्यू को रिप्लेस करते हैं x इज इक्वल टू माइनस b अपन a मल्टीप्लाइड 0 प्लस माइनस c अपन a। तो x इज इक्वल टू ये इंटायर टर्म 0 हो गया तो 0 प्लस माइनस c अपन a। तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या होगा? माइनस c अपन a। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x इंटरसेप्ट। सो अगर हमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया है तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? वहाँ पे a b c फाइंड करेंगे मीन कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट 2 एंड कांस्टेंट फाइंड करेंगे। कोफिशिएंट 1 अपन कोफिशिएंट 2 को नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे, हमें हमारा स्लोप मिलेगा लाइन का। कांस्टेंट अपन कोफिशिएंट 2 को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, हमें y इंटरसेप्ट मिलेगा। कांस्टेंट अपन कोफिशिएंट 1 को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे तो हमें मिलेगा x का इंटरसेप्ट। दिस इज द फॉर्मेट टू फाइंड स्लोप x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फॉर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सो इसके बेटर क्लैरिटी के लिए हम आप ही के टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। सो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फॉर द फॉलोइंग लाइंस। यहाँ पे हमें दो लाइन के इक्वेशन गिवन है तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के जो स्टेप्स है वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो पहले हमें गिवन इक्वेशन लिखना है, उसके बाद हमें a b और c आइडेंटिफाई करना है। देन वी हैव टू राइट द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। के बाद हमें रिप्लेस करना है गिवन वैल्यूज और फाइनल आंसर फाइंड करना है। सो हमारा इक्वेशन हमने लिख लिया है, हमें फाइंड करना है a। तो यहाँ पे a इज 2, b इज 3 एंड c इज माइनस 6। नाउ कमिंग टू द फॉर्मूला। सो 1 बाय 1 फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विथ स्लोप। m इज इक्वल टू माइनस a अपन b। m इज इक्वल टू a और b दोनों के वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, एक है 2 और एक है 3। सो माइनस 2 अपन 3। सो दिस इज आवर स्लोप ऑफ द लाइन। नाउ कमिंग टू x इंटरसेप्ट। सो x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हमें क्या गिवन था? x इज इक्वल टू माइनस c अपन a। यहाँ पे अगर वैल्यू रिप्लेस करते हैं माइनस c का वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव साइन के साथ है तो यहाँ पे और एक माइनस ऐड हो गया। अपन a का वैल्यू है 2, 2 और 3 को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 3। अभी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमें आंसर मिला 3। सो दिस इज आवर x
intercept. Now coming to y intercept, so y is equal to minus c upon b. Again अब हम यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं, माइनस c का वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव साइन के साथ है, अगेन यहाँ पे भी ब्रैकेट में माइनस 6 अपन b का वैल्यू इज 3. सो 6 और 3 को हम कैंसिल करेंगे, हमें मिलेगा 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हमें वैल्यू मिला 2. नाउ कमिंग टू द सेकेंड इक्वेशन और सेकेंड लाइन. सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे a और c जब हम फाइंड करते हैं, a इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट इज +1, b इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट इज +2, c इज इक्वल टू, यहाँ पे c का वैल्यू गिवन नहीं है और यहाँ पे राइट साइड में भी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है एक्सेप्ट 0, तो c के वैल्यू को हमें 0 पकड़ के चलना है. सो c इज इक्वल टू 0. स्लोप इज इक्वल टू m माइनस a अपन b. सो वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, माइनस 1 अपन 2. x इंटरसेप्ट, x इज इक्वल टू माइनस c अपन a. सो c का वैल्यू हमें गिवन 0, a का वैल्यू 1, सो हमें वैल्यू मिला 0. y इंटरसेप्ट, y इज इक्वल टू माइनस c अपन b, अगेन माइनस 0 अपन 2 इज इक्वल 0. सो हमें यहाँ पे x और y दोनों के इंटरसेप्ट 0 मिले. तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है. कमिंग टू, अगर हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया है उसको जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें. सो टू कन्वर्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2. राइट ईच फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म. सो यहाँ पे 4 इक्वेशंस दिया है, सो 1 by 1 हम सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट वन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4. पहले हमें गिवन इक्वेशन लिखना है, देन हमको a, b और c आइडेंटिफाई करने के फॉर्म में लाना है. कैसे लाना है? सो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लाऊंगी, मीन्स हमारा राइट साइड 0 होना चाहिए. सो राइट साइड के सारे जो एलिमेंट्स है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो. सो हो जाएगा y माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये तो फॉर्म हमने लिख लिया, सारे एलिमेंट्स को ले आए, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. हमारे x के एलिमेंट पहले आना चाहिए, फिर y के, फिर कांस्टेंट. माइनस 2x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. स्टार्टिंग ऑफ इक्वेशन नेगेटिव नॉर्मली नहीं रखते, अगर गिवन है कुछ कर नहीं सकते, लेकिन नॉर्मली जब हमें पता है तो हम नहीं रखते. तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस बाहर चला गया, 2x हो गया. यहाँ पे प्लस है, अगर माइनस बाहर चला गया है तो ये माइनस y हो जाएगा, अगेन ये माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. अभी जो माइनस साइन है, जब हम इस साइड शिफ्ट करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा. सो 2x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन. सो सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4. अभी जब हम यहाँ पे राइट साइड को 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा? y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. यहाँ पे x का जो एलिमेंट है वो मिसिंग है. ऑलरेडी हमने इंडेक्स फॉर्मेट ग्रेड 9 में पढ़ा हुआ है कि हमें मिसिंग एलिमेंट को कैसे एज्यूम करना है विद 0 कोफिशिएंट. तो यहाँ पे हम अगर इसको लिखेंगे, कन्वर्टिंग गिवन इक्वेशन इन जनरल फॉर्म 0x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो ये हो जाएगा हमारा जनरल फॉर्मेट फॉर द इक्वेशन. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन सी, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1. सो ये जो इक्वेशन है ये दिया है हमें डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपन a y अपन b इज इक्वल टू 1. इसको जब हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमें ये पार्ट को ऐड करना है. जब हम ऐड करेंगे सो 2 और 4 जो डिनोमिनेटर है का कॉमन डिनोमिनेटर क्या आएगा? एलसीएम विल बी 4. सो यहाँ पे आ गया 4, तो ये हो गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 1. ये जो 4 है इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 2x प्लस y इज इक्वल टू 4. इसको अभी जनरल फॉर्म में लाने के लिए हमारा जो राइट साइड है वो 0 होना चाहिए. सो 0 करने के लिए 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो ये मिला हमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन. नाउ कमिंग टू फोर्थ वन. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? राइट साइड के एलिमेंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी फ्रैक्शन में है तो हमें उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो x अपन 3 माइनस y अपन इक्वल टू 0. अभी अगर मैं लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे ये कॉमन डिनोमिनेटर मिलेगा 6. यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. अभी ये जो 6 है, ये 6 जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा. सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. सो हमारा इक्वेशन हमें मिल गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. यहाँ पे c का वैल्यू हमें 0 लेना है. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 2x माइनस 3y, मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है जो एलिमेंट है
उसको हम जीरो के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो ये भी लिख सकते हैं। बोथ द इक्वेशंस आर करेक्ट। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, उसको लेके हमें स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करना है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वेशन से हमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे फाइंड करना है। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन लीजिए, डिफरेंट इक्वेशंस लेके सॉल्व करके दे, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट पे डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। तो ये था हमारा इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट दैट डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स एंड ओरिजिन। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विथ नेक्स्ट जेन मैथ फॉर द इंटरेस्टिंग वीडियोस। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार रेड लाइन के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।